नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 नवंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा पहला न्यूज है पोचमपल्ली विलेज जो कि तेलंगाना में है। इसको सेलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाएगा ऑन द ओकेशन ऑफ 24th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली। ये कब हो रही है? दैट इज 2 दिसंबर 2021। कहाँ पे? दैट इज मैड्रिड, स्पेन में। पोचमपल्ली विलेज को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? यहाँ पे जो साड़ी बनाई जाती है वो एक यूनिक स्टाइल से बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड इकत। साड़ी किस क्या स्टाइल का नाम क्या है? दैट इज इकत। और ये जो स्टाइल है पोचमपल्ली इकत, इसको ऑलरेडी जीआई स्टेटस मिल चुका है। कहाँ कब? 2004 में ऑलरेडी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। देखो, पोचमपल्ली विलेज को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड भूदान पोचमपल्ली। रीजन क्या है? यहाँ पे जो आचार्य विनोबा भावे इन्होंने लॉन्च किया था भूदान मूवमेंट फ्रॉम दिस विलेज ओनली। कब? दैट इज 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951 में ये लॉन्च किया गया था, दैट इज भूदान मूवमेंट। तो इसको कोमोबरेट करने के लिए पोचमपल्ली विलेज को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड भूदान पोचमपल्ली। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? दैट इज पोचमपल्ली विलेज इज इन विच स्टेट हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या होगा? आंसर दैट इज तेलंगाना। हमारा अगला जो न्यूज है वो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड। न्यूज क्या है? दैट इज हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनाउंस किया है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड फॉर द ईयर 2021। किनको अवार्ड दिया जाएगा? डेट इज हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। हेमा मालिनी के बारे में जान लो। ये हेमा मालिनी एक्टर हैं, साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। और प्रसून जोशी कौन है? प्रसून जोशी चेयरपर्सन है किनका? डेट इज सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपके सामने, डेट इज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी फॉर द ईयर अवार्ड 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन किसके कब? आंसर क्या होगा? डेट इज हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। अगला न्यूज हमारा आईएनएस वेला फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। न्यूज क्या है? डेट इज रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन नेवी को अपना चौथा सबमरीन डेट इज आईएनएस वेला मिला है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रायल्स एट द सी। और ये जो आईएनएस वेला है किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है? डेट इज प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 सबमरीन ऑफ स्कॉर्पियन डिजाइन को अलाउ किया गया है। और ये सबमरीन कहाँ पे बनाया जा रहा है? डेट इज कंस्ट्रक्टेड एज मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई, और इन कोलैबोरेशन विद एमएस नेवल ग्रुप फ्रांस। Under the project 75, three submarines are already in functional. That is INS करंज। पहला हमारा क्या? ऑलरेडी 3 सबमरीन जो कि ऑलरेडी फंक्शनल में है, आईएनएस करंज, आईएनएस कालवेरी, आईएनएस कंधेरी। और लास्ट ईयर क्या हुआ था? आईएनएस वगीर को लॉन्च किया गया था। और 61 जो कि आईएनएस वाक्षीर है, इसको ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है नेम द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव्ड बाय द इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट 75। आंसर क्या होगा? आंसर आईएनएस वेला। अगला जो न्यूज है हमारा, डेट इज विक्स विक्स इंडिया लिमिटेड। क्या है? डेट इज विंग्स इंडिया 2022। ये क्या है? विक्स इंडिया 22 के बारे में जानो। तो रिसेंटली क्या हुआ? डेट इज एफ आई सी सी आई ये प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लस एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों मिल करके एक इवेंट करवा रहे हैं, डेट इज ऑन सिविल एविएशन कॉमर्शियल जनरल एंड बिजनेस एविएशन एरोस्पेस, डेट इज विंग्स इंडिया 2020। बताया जाता है कि एशिया का ये लार्जेस्ट इवेंट है ऑन सिविल एविएशन, दैट इज कॉमर्शियल जनरल एंड बिजनेस एविएशन। ये एक बाइनलियल इवेंट होगा। इनका शेड्यूल जो डेट रखा गया है वो 24 टू 27 मार्च 2022। और कहाँ पे? डेट इज बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। ये कहाँ पे हो रहा है? डेट इज ऑन हैदराबाद। और थीम क्या है? डेट इज इंडिया एट 75 न्यू हराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। बताया, अगर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, डेट इज इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। बताया जाता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है विंग्स इंडिया 2020 इवेंट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? आंसर क्या होगा? डेट इज हैदराबाद। अगला जो न्यूज है हमारा, डेट इज ऑन इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। न्यूज क्या है? डेट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी डेट इज रिसेंटली क्या लॉन्च किया? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम।
पर्पस क्या था, दैट इज दिस स्कीम विल प्रोवाइड redress of customer complaints if the grievances is not resolved to the satisfaction of the customers or not replied within a period 30 days। मीन्स कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो उसको फिर से रिड्रेस करना है, तो इसके लिए ये स्कीम लाया गया है। ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, इनको तीन ओम्बुड्समैन स्कीम को एक साथ मिला करके बनाया गया है, डेट इज अमलगेट किया गया है। पहला हो गया डेट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम टू 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एमबीएफसीज ऑफ 2018 और ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। ये तीनों जो स्कीम्स है तीनों मिला करके इंटीग्रेट किया गया, डेट इज इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ये जो न्यू स्कीम्स है इसके तहत विल बी इंक्लूडेड दैट इज नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ रुपीज 50 करोड़ एंड अबव। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, दैट इज इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत इंक्लूड्स नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ हाउ मच करोड़। आंसर क्या होगा, मोर देन 50 करोड़ एंड अबव। इस स्कीम ने इन्होंने एक कॉल सेंटर भी बनाया विद टोल फ्री नंबर दैट इज 14448। क्या है 14448, ताकि यहाँ पे कंप्लेंट किया जा सके। अगला जो न्यूज हमारा वो इंडिया रिसेंटली क्या वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है इन द 21st एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। किसके द्वारा लीड किया गया था, बाय द मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन। हम बात कर रहे हैं डेट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कहाँ पे रिसेंटली हेल्ड हुआ है, डेट इज इन ढाका। और किस फॉर्मेट में, ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हेल्ड हुआ है। डेट इज बोथ इन हाइब्रिड फॉर्मेट क्या होता है, डेट इज कुछ बंदे वर्चुअली प्रेजेंट है, कुछ बंदे फिजिकली प्रेजेंट है। और हम बात कर रहे हैं डेट इज IORM का, डेट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। इसका कोऑर्डिनेट सेक्रेटरी कहाँ पे प्रेजेंट है, डेट इज इवन मॉरिशस में। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं शामिल हैं, डेट इज 23। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डेट इज 21st इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ढाका। अगला न्यूज हमारा डेट इज ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, और 19 नवंबर 2021। इस साल जो मनाया गया है 19 नवंबर 2019 नवंबर को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है क्या है, डेट इज वैल्यूइंग टॉयलेट्स। क्वेश्चन क्या आ सकता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आंसर क्या होगा, डेट इज 19 नवंबर। अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज है डेट इज इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन, दैट इज यूनेस्कोस एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल 25। अब यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशनल एजेंसीज। और इनके जो बोर्ड मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं, इट इज इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस। ये जो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर स्टेट प्रेजेंट हैं, डेट इज 58 मेंबर स्टेट होंगे, ईच विद 4 ईयर टर्म्स ऑफ द ऑफिस। तो रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया को इलेक्ट किया गया है। यूनेस्को, अगर बात करें यूनेस्को के बारे में, स्पेशली यूनेस्को, इसमें 193 मेंबर्स स्टेट हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, पेरिस फ्रांस। और इसको कब बनाया गया था इसको, डेट इज 16 नवंबर 1945 में बनाया गया था। अभी का प्रेजेंट जो जनरल डायरेक्टर है उनका नाम है ऑड्रे ओजोले। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्कोस एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर विच टर्म। आंसर क्या होगा, टिल 25। अगला न्यूज हमारा इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे रिसेंटली क्या अनवील किया है इट्स फर्स्ट एवर पोड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये जो पोड जो रूम, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया गया था, पहली बार ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था जापान में। पोड बेसिकली एक अफोर्डेबल होटल रूम है। इसमें क्या होगा, जो बेसिक नेसेसिटीज जो हम लोग को यूज होता है वो एक छोटे से एरिया में मौजूद होते हैं। अगर हर पोर्ट के बारे में जाने तो यहाँ पे फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, लगेज रूम होगा, टॉयलेटरीज होगा, शावर्स रूम होंगे, वॉशरूम्स होंगे, आपको टीवी का फैसिलिटीज दिया जाएगा, एडजस्टेबल एयर कंडीशनर होंगे, रीडिंग लाइट्स होंगे, साथ में मोबाइल चार्जर्स होगा। मीन जितना तरह का फैसिलिटीज होगा एक रूम में होता है वो एक छोटे से एरिया में यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इंडियन रेलवेज हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम एट विच रेलवे स्टेशन। आंसर होगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला जो न्यूज हमारा, इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम ओपन्स इन तंजौर। न्यूज क्या है, डेट इज हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, डेट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज पीयूष गोयल। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूजियम एट तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। देखो म्यूजियम का पर्पस क्या है, इस म्यूजियम का पर्पस क्या होगा, दैट इज इन ऑर्डर टू डिपिक्ट इंडियाज फूड स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू इंडिया बिकमिंग द लार्जेस्ट फूड गेन एक्सपोर्टर इन द कंट्री। तो इंडिया का जो पोजीशन अभी
एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में, तो इंडिया को बताया जाता है इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम एट विच डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा, तंजोर। अगला न्यूज हमारा डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने एक बुक रिलीज किया है दैट इज फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। कहाँ पे, एट नेशनल एनडीसी, दैट इज नेशनल डिफेंस कॉलेज में। इनके जो राइटर कौन है, ऑथर दैट इज दीपेंदु चौधरी एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। तो क्वेश्चन आ सकता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। आंसर विल बी दीपेंदु चौधरी एंड अर्जुन सुब्रमण्यम। अगला जो न्यूज हमारा वो नेशनल एपिलेप्सी डे। अगला न्यूज हमारा किससे रिलेटेड, नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, ऑन 17 नवंबर। एपिलेप्सी क्या है, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है दैट इज इन ब्रेन। इसमें क्या होता है, दैट इज एक ब्रीफ एंड सडन एब्नॉर्मल बर्स्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इसकी वजह से ब्रेन में मिर्गी की, जिसको बोलते हैं मिर्गी की बीमारी। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आंसर क्या होगा, दैट इज ऑन 17 नवंबर। अगला जो न्यूज हमारा वो राजनाथ सिंह, इन्होंने, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने इनोग्रेट किया है रेनोवेटेड रेजांगला मेमोरियल। कहाँ पे, एट चुसुल इन लद्दाख। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है दैट द बैटल ऑफ रेजांगला इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। रेजांगला, ये जो मेमोरियल है, पहली बार इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, कब हुआ था, 1963 में, इन चुसुल प्लेन। और कितना हाइट, जो इनका हाइट है दैट इज अबाउट 15,000 फीट। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू ऑनर द ट्रूप्स ऑफ चार्ली कंपनी ऑफ 13 कुनाव रेजिमेंट। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेडिकेटेड टू नेशनल रेनोवेटेड रिजांगला मेमोरियल इन विच स्टेट आर यूटी। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी लद्दाख। अगला हमारा न्यूज है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 2021। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विच डे सेलिब्रेटेड एज ए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। आंसर हमारा होगा दैट इज 20 नवंबर। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनली टुगेदरनेस अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड इम्प्रूव चिल्ड्रंस वेलफेयर। एक बार हम लोग फिर से पूरे न्यूज को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। दैट इज पोचमपल्ली विलेज इन विच स्टेट हैज बीन नेम्ड वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या होगा, दैट इज तेलंगाना। अगला हमारा न्यूज है दैट इज, अगला न्यूज है दैट इज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन। आंसर क्या होगा, दैट इज हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। अगला न्यूज है दैट इज नेम द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव्ड बाय द इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट 75। आंसर क्या होगा, दैट इज आईएनएस वेला। अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज विंग्स इंडिया 2022 इवेंट्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी। आंसर क्या होगा, दैट इज इट विल बी हेल्ड इन हैदराबाद। अगला न्यूज है दैट इज द integrated ombudsman scheme includes non-scheduled primary cooperative banks with a deposit size of how much crore। आंसर क्या होगा, दैट इज मोर देन 50 करोड़। अगला न्यूज है दैट इज 21st इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी। आंसर क्या होगा, दैट इज ढाका। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे को कब मनाया जाता है, आंसर आपके सामने है 17 नवंबर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है दैट इज इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्कोस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच टर्म। आंसर क्या होगा, डील 25। अगला क्वेश्चन है दैट इज इंडियन रेलवे हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर पोर्ट कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम्स एट विच रेलवे स्टेशन। आंसर क्या होगा, दैट इज मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम एट विच डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, तंजौर डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द टाइटल बुक फोर्स इन एयर स्टेट क्राफ्ट। आंसर क्या होगा, दैट इज दीपेंदु चौधरी। अगला क्वेश्चन है दैट इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आंसर क्या होगा, दैट इज 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दैट इज राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेडिकेटेड टू नेशनल रेनोवेटेड रिजांगला मेमोरियल एट विच स्टेट और यूटी। आंसर क्या होगा, दैट इज लद्दाख। नेशनल दैट इज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आंसर विल बी 20 नवंबर। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।